नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर अनुपात हमें दिया गया है 3:1, यानी m1 का मान दिया गया है और m2 का मान दिया गया है। तो यहाँ पर बिंदुओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक हमने रेखाखंड बनाया, यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर 4, -3 और बिंदु बी के निर्देशांक 8, 5। तो यहाँ पर हमें बताना है उस बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। x और y का मान हमें बताना है। अनुपात दिया गया है 3:1। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये m1 है और ये m2 है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है, 4 है। x2 का मान कितना है, यहाँ पर 8 है। उसके बाद y1 का मान कितना है, -3 है। y2 का मान कितना है, 5 है। और m1 का मान कितना है, 3 है। और उसके बाद m2 का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन का। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र या फिर आंतरिक विभाजन सूत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बिंदु x और y के लिए क्या होता है, x, y बराबर क्या होता है, यहाँ पर mx लिखेंगे, फिर mx और नीचे m + m, कामा लगाएंगे। ये x के लिए होता है, y के लिए my + my और नीचे m + m। चलिए अब बना देते हैं पूरा सूत्र। हमें लिखना है 12 और 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर 21, फिर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ पर उसी प्रकार 12, 21 और नीचे 12। तो यहाँ पर फार्मूला हमने बना लिया है। यहाँ पर हमें सभी मान रख देने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m1 का मान कितना है, 3, गुणा लगाएंगे। x2 का मान कितना है, 8, प्लस लगाएंगे। m2 का मान 1 है, गुणा लगाएंगे। x1 का मान कितना है, 4 और बटे में m1 + m1 का मान 3, m2 का मान 1, 3 + 1, कामा लगाएंगे। यहाँ y के लिए m1 का मान कितना है, 3 है, गुणा y2 का मान कितना है, 5 प्लस m2 का मान कितना, 1, गुणा y1 का मान कितना है, -3 और नीचे m1 + m2 यानी 3 + 1। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। x, y बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 त्रिके 24 और उसके बाद प्लस लगाएंगे, 4 × 4 हो जाएगा और नीचे कितना, 3 × 1 = 4, कामा लगाएंगे। यहाँ पर 5 × 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 × 1 = 3 और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा 4। हल कर लेंगे तो यहाँ पर 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 × 4 = 28 हो जाएगा। 28/4। यहाँ पर 15 में 3 घटाएंगे, 12, 12/4। आगे हल करते हैं, काट देंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और यहाँ पर 4 से भाग देंगे 28 को, तो 4 × 1 = 4 और 4 × 7 = 28। तो यहाँ पर 7, 3। तो यहाँ पर x और y का मान कितना हो जाएगा, x, y कितना हो जाएगा, 7, 3। तो यहाँ पर रेखाखंड जो AB है, AB पर स्थित एक बिंदु P माना जिसके निर्देशांक x, y। तो यहाँ पर हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, यानी x और y का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमने कर लिया।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।